सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार पेश करते हैं हंसी मजाक और कह कहूं से भरपूर सुपर कॉमेडी धमाका टी सीरीज वेरी गुड स्टार। सुनने वालों को कमल आजाद, राजू प्रिंस और सुनीता राज का प्यार भरा आदाब, सलाम और नमस्कार। लड़की पटा के रखना, चक्कर चला के रखना, लड़की पटा के रखना, चक्कर चला के रखना, जूते बिखाने पड़ते हैं, खुद को बचा के रखना। लड़की पटा के रखना, चक्कर चला के रखना, लड़की पटा के रखना, चक्कर चला के रखना, जूते बिखाने पड़ते हैं, खुद को बचा के रखना। लड़की पटा के रखना, चक्कर चला के रखना। दोस्तों, जब लड़की पट गई तो लड़के और लड़की ने घर से भागने का प्रोग्राम बनाया। लड़के ने लिया घर से खाली बटवा और लड़की ने नोटों का बैग उठाया। दोनों ने शहर में आकर होटल का कमरा बुक कराया। लड़के ने रात को नोटों का बैग उठाया और लड़की को होटल में छोड़कर जैसे ही होटल से बाहर आया तो एक पुलिस वाले ने उसे चालू देखकर अपने पास बुलाया और पूछा, अरे कौन है रे तू? मैं दीवान जी। हाँ, मैं तो मेरठ से आया हूँ। मेरठ से आया? दिल्ली में हीरो बनना आया होगा। नहीं दीवान जी। कोई छोरी छारी लाया साथ में के? आपको कैसे मालूम दीवान जी? अच्छा, ये आया लाइन पे। चल थाने में पूरी बात सुनूंगा वहीं। नहीं दीवान जी, वहीं पर मत जाओ, मुझे मत ले जाओ। नहीं, थाने में तो तुझे जाना पड़ेगा। नहीं दीवान जी। न्यू बता, लड़की कहाँ? लड़की? हाँ। लड़की तो होटल में है। और माल कहाँ? माल? हाँ, मेरे पास। माल तो लाओ रे को। जाइए रे भाई, लड़की को होटल में तो लेके आओ। उसे यहीं बुलवाओगे, उससे पूछताछ करेंगे भाई। मुझे क्यों बुलवाया है दीवान जी? जेल में चक्की पिसवान खतर। क्या? लड़की सच सच बता, किसके साथ आई, कहाँ से आई? बताऊं दीवान जी? जल्दी बता। मैं आई रे घर से भाग के आई रे। मैं आई रे घर से भाग के आई रे। अच्छा। भागी थी यार के संग लेने दुनिया के रंग। मैं हूँ सुनीला रे। हाँ हाँ सुनीला रे। खामोश लड़की, दिखे तू जिसे यार कह रही वो धोखेबाज है। कैसे दीवान जी? अरे पकड़ा गया है तेरा यार लड़की, यार है वो तेरा बेकार लड़की। पकड़ा गया है तेरा यार लड़की, यार है वो तेरा बेकार लड़की, बेकार लड़की। होटल में तुझको वो छोड़ आया, नोटों का बैग उठाया। अच्छा। भीतर पड़ा है हवालात में वो तन भगा के जो लाया। अच्छा जी। पकड़ा गया है तेरा यार लड़की, यार है वो तेरा बेकार लड़की। दीवान जी, कहाँ है वो धोखेबाज? कहाँ है वो लुटेरा? जरा मुझे एक बार बता दो दीवान जी, वो है कहाँ? भीतर हवालात में पड़ा। कहाँ है मेरा बलमा वो हरामी? कहाँ है मेरा बलमा वो हरामी? कहाँ है मेरा बलमा? कहाँ है मेरा बलमा वो हरामी? पड़ेगी आज उसको मेरी जूती खानी। कहाँ है मेरा बलमा वो हरामी? लड़की, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं उसे। मुन्ना साड़े की रात भर खूब तबीयत ठीक कर रखी। बुझे मतलब हमने क्या कर दिया उसकी गैल में। कैसे दीवान जी? डंडा पकड़ते ही, थोड़ा अकड़ते ही, उसने कबूल कर लिया। माल कमाने को, सिर्फ दिखाने को, इसने झूठा प्यार किया।
डंडा पकड़ ही। रो मत लड़की, बता तुझे ये कैसे भगा के लाया, मुझे साफ साफ बता। बताऊं दीवान जी? बता। मुझको पटा के लाया, नोटों का बैग उठाया, फिर भी ये काम ना आया हो। मुझको पटा के लाया, नोटों का बैग उठाया, फिर भी ये काम ना आया हो। झूठे प्यार में फंसाया दीवान जी, झूठे प्यार में फंसाया दीवान जी, झूठे प्यार में फंसाया दीवान जी, झूठे प्यार में फंसाया दीवान जी। रो मत लड़की, रो मत ना, मैं तेरे सामने ही साले की धूल तार दूंगा। क्यों बे? अरे फिर पटावागा लड़की? नहीं जी, अरे फिर लेके भागेगा किसी नहीं लड़की जी, को? नहीं जी, मुझको ए दीवान जी न मारो, घर का गुस्सा मुझ पे ना उतारो, भाग के मेरे साथ ही आई इसको भी मारो। दीवान जी एक बात सुन लो। बोल। क्या बे? एक बात सुन लो। क्या बे? यहाँ ना बताने का हूँ। नहीं बता। कोने में आ जाओ। कोने में? हाँ जी। चल। ये लो 500 रुपए। 500 रुपए? अब मेरे हाथ ही मत लगा देना बस। अरे बावड़ी पूछ, जो ये रात ही तू 500 रुपए दे देता तो रात भर तेरी दही क्यों तोड़ता मैं? हाँ। अरे एक बात और सुन लो दीवान जी। हाँ बता। ये 200 रुपए बोल लो। 200 और? हाँ। ये किस बात के भाई? इस लड़की को भी तो मारो। इसको भी मारने के? रात भर मेरी कटाई हो जा रही है, रात भर से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसको भी तोड़ूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा। तू उनके बैठ जाके चाय पी भैया जा। अच्छा जी। हाँ, तू तो चाय पी, तेरे 700 रुपए मेरे पा लिए। हाँ जी। तू आराम से पाँव ऊपर करके बैठिए, चाय पी। अच्छा जी। हैं? चोरी इंगे हाँ को आजा, दीवान जी। इंगे को आजा, कमर पक्की कर ले। भोली भाली जान के मुझको नहीं डराना रे, पिटे पिटे हम, पिटे पिटे हम। अरे सोच समझ के इस लड़की को हाथ लगाना रे, पिटे पिटे हम, और पिटे पिटे हम। इस थाने से मैं तेरी छुट्टी करवा दूंगी, मुझो वाले की बेटी से ना टकराना रे, पिटे पिटे हम, पिटे पिटे हम। अरे भोली भाली जान के मुझको नहीं डराना रे, पिटे पिटे हम, पिटे पिटे हम। मुछवाड़ों की बेटी? हाँ दीवान जी। तू मुछवाड़े की बेटी है? और क्या दीवान जी? तन्ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पूछा कब था दीवान जी? तन्ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लाली तू घर जा, जा बब्बू तू तो घर जा, तू आवेंगे को। अपना तो हो गया 200 रुपए का कूंडा। 200 का नहीं, तेरा 700 का होगा। हाँ। दीवान जी, हाँ। ये मूछ वाला कौन है जिसके डर से तुमने लड़की को भगा दिया? अबे सुन ले मेरी बात। हाँ। मुच्छो वाला हमारा बहुत बड़ा अफसर है। अच्छा। और जो या उसकी बेटी हुई तो अरे लाजवंती, हाँ अरे ओ लाजवंती, अरे हाँ, अजी कहाँ हो? अरे यही हैं, आपके पहलू में आकर रो दिए। अरे दास ने गम सुनाकर रो दिए लाजवंती। अरे 80 बरस हो गए हैं तुम्हारी हमारी शादी को, आज हमारी 80वीं शादी की वर्षगांठ है। अजी 80वीं वर्षगांठ तो है, जो तुम 80 बरस पहले करते थे आज करो ना। 80 बरस पहले वाली बात आज करूं? हाँ। अरे लाजवंती, इस उम्र में क्या करूं मैं? अरे खैर, तुम जो चाहो जैसे चाहो करता हूँ। लो मेरा हाथ पकड़ लो। हाथ कहाँ है तुम्हारा हाथ? योरिया। लाओ, पकड़ लिया। लो मेरा चुम्बन भी ले लो। अरे क्या कहती हो? 80 वर्ष की उम्र में चुम्बन? लो, ले लिया। अब मुझे काटो ना। अरे लाजवंती, काटूं? अरे ठहरो, अभी आता हूँ। अरे कहाँ चल दिए? अरे अलमारी में से अपने दांत तो ले आऊं। आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं एक मूर्ख और एक समझदार दो भाइयों से। इन दोनों भाइयों के घर में अचानक चोरी हो जाती है। जब चोरी हो जाती है तो समझदार भाई बेवकूफ को बुलाता है और कहता है,
अबे ओ मूर्खानंद, हाँ भैया। अबे ओ मूर्खानंद, हाँ भैया। अबे सत्यानाश हो गया। कैसे हो गया भैया? अबे चोरी हो गई। कैसे हो गई चोरी भैया? चोरी? हाँ। रात को 12 बज रहे थे। अच्छा भैया। कुत्ते भौंक रहे थे। अच्छा भैया। तारे चमक रहे थे। अच्छा भैया। ऐसे में चोर आए। अच्छा भाई। दीवार तोड़ी। अच्छा भैया। और भैंस को लेके। अच्छा भैया। ये जा वो जा, चोरी हो गई। अच्छा भैया। अब तू ऐसा कर। हाँ भैया। जा मेरे भैया, तू थाने में जा। अच्छा भैया। और जाके थानेदार को रिपोर्ट लिखवा दे। अच्छा भैया। और जैसे जैसे मैंने बताया है, अच्छा भैया, वैसे वैसे समझा दे। जा। अच्छा भैया, जाओ जाओ मेरा भैया। थानेदार साहब, थानेदार साहब। हाँ भाई बोल। हमारी रिपीट लिख लो, रिपीट। रिपीट? हाँ। अबे रिपोर्ट बोल, रिपोर्ट। हाँ हाँ रिपोर्ट ही। हाँ हाँ वो बोल, क्या हो गया? दिन के 12 बज रहे थे। दिन के 12 बज रहे थे। तारे भौंक रहे थे। तारे भौंक रहे थे। कुत्ते चमक रहे थे। कुत्ते चमक रहे थे। चोर आए। हाँ। भैंस पाड़ी। हाँ। दीवार को लेके ये जा वो जा। अबे तेरी मूर्खानंद की। आइए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे पिता से जो अपने लड़के को शहर में दिखाने के लिए लाए हैं। एक घर के दरवाजे पर पहुंचे और जाकर दरवाजा खटखटाया और बोले, अरे खोलियो किवाड़। कौन है? अरे किवाड़ खोलियो। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए आइए। अजी हम हैं लोंडे वाले। अच्छा, लड़के को लेकर आए हैं? हाँ जी, आपने कहा था अपने लड़के को ले आना, उससे बातचीत कर लेंगे, उसे देख लेंगे, इसीलिए हम अपना लड़का ले आए हैं। जो बातचीत करनी है उससे कर लीजिए। अच्छा बेटा, तुम भी आए हो, बैठो। तुम यहाँ नमस्ते बैठो। जी। नमस्ते। आजा बेटा, बैठो, बैठो। यहाँ बैठो। बापू, हाँ बेटा। यो क्या सौदा? यो बेटा। हाँ। यो तो तेरी सासू है, सासू। अच्छा। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम बेटा, हाँ जी। राम राम। हाँ जी। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम कितना पढ़े हो? पढ़ने की बात तो ये है जी, हम कभी घर में पढ़ जा, कभी घेर में पढ़ जा, कभी कलेसर में जा पढ़े जी। अबे तेरी कक्षा के बारे में पूछ रही है, कक्षा। बापू आज कच्छा ना पैर खाया मैं। अबे तेरा नाजा कक्षा नहीं। और अबे क्लास, क्लास। गिलास? हाँ, दूध का एक गिलास पीना मुझे बापू जरूर। अबे गिलास नहीं। हाँ। यो पूछ रही है कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में पढ़ो। अच्छा, क्लास में? हाँ। बापू देखियो मेरे गले में क्या, देखो जी यो क्या मेरे गले में। ये बेटा टाई है। थारी खातर होगी टाई, मेरे मास्टर की खातर तो क्लास बदलने का सामान है जी यो। कैसे? यो मास्टर के हाथ में रहे जी। इसे पकड़ के कभी पहली में गेर दे, कभी दूसरी में गेर दे, कभी तीसरी में और कभी चौथी में। तो मेरे हाथ में है नहीं, मास्टर के हाथ में है जी यो तो। अच्छा। ये। तो अच्छा चलो बेटा, अब हम तुम्हारी शादी तो कर ही देंगे। हाँ बेटा, शादी तो कर देंगी। हाँ मजे आ गए। पर तुम एक बात बताओ, हाँ। तुम कैसी लड़की से शादी करना एक बात पसंद सुन लो करोगे? जी, बस यो ही बात मेरे काम की पूछी तुमने। हाँ बता दे बेटा। एक बात सुन लो। हाँ। बापू तू पीछे गोट ले। हैं? देखो जी, हाँ बेटा। मुझे सबसे पहले बहू चाहिए। हाँ हाँ, शादी तो तुम्हारी कर देंगे ना। शादी तो हो जाएगी, तो पर एक बात सुन लो। सुनाओ। हाँ, मुझे बहू भी बहुत अलग चाहिए। अलग चाहिए? हाँ। कैसी बहू चाहिए? मेरी बहू मेरी माँ तो बढ़िया होनी चाहिए। हाँ, क्या कह रहा, दिमाग खराब हो रहा तेरा। माँ तो पुराना सामान होली तब। हैं? सुन लीजिए बात। हाँ। अच्छा अच्छा बेटा। अच्छा एक बात और बताओ, शादी में तुम्हारी कोई मांग वांग तो नहीं है? मांग? बता दे बेटा, बता दे। कौन सी मांग? मांग वांग तो कुछ नहीं है जी हमारी। अबे वही वाली मांग, वही वाली। अच्छा वो जौन सी मोटर में लिस्ट बनवाई थी जिसकी बापू तन ने, अबे हाँ। वो? हाँ। हाँ जी, वो तो देखी जाएगी। सबसे पहले तो मुझे बहू चाहिए जी। शादी तो हो जाएगी बेटा, जब सामान शोर- की बात कर रही हूँ। सामान तो चाहिए बापू को, मुझे तो एक ही सामान चाहिए, उसी की रट लगा रखी है। हैं? बस अबे और सामान की बात कर ले। वो लूंगा बापू, तेरा बाद में का सामान है। देखो जी, सबसे पहले तो लूंगा 2 मंडल बीड़ियों के। खराब करने वाली मांगे मांग रहा। और भाई बापू मुझे तो यही सामान चाहिए बस। अच्छा। हाँ। अच्छा और क्या लोगे और बेटा? हाँ, एक बात तो नहीं याद आ गई बापू। क्या बेटा? देखो जी, एक मांग और है मेरी बहुत डबल। डबल मांग? हाँ।
क्या मांग है बेटा, बताना एक पड़ेगा। लूंगा टेलीविजन। वाह बेटे। टेलीविजन भी लोगे? टेलीविजन लूंगा जी जरूर। अच्छा बेटा, कौन सा टेलीविजन लोगे? जिसमें तस्वीर नहीं आती। क्या कर दिया तूने तो? एक मांग और है मेरी बहुत डबल। बता दे वो अच्छा, भी। और भी चाहिए? मांग बहुत डबल है मेरी। क्या बता दे। चाहिए बेटा? ध्यान हुई नहीं करने का, रुपए बहुत खर्च कर रखे मेरे बापू ने मेरे ऊपर। हाँ बेटे। इसको भी तो डंगा दुआना। हाँ हाँ, एक सामान और चाहिए जी। क्या चाहिए बेटा? एक लूंगा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल लूंगा बहुत बढ़िया वाली। कौन सी मोटरसाइकिल लोगे? मैं लूंगा जी बुलेट मोटरसाइकिल। वाह बेटे। बुलेट चाहिए? हाँ, और एक बात और सुन लो, अच्छा बताओ, क्या बात? स्टार्ट करके देनी पड़ेगी मेरे पे, स्टार्ट हैं? करनी भी नहीं आती। हैं? और एक मांग और है मेरे पे बहुत डबल। और क्या मांगे बेटा? वो भी मांग लूं जो सा प्रधान के कोठे में धरा रहे, जिसमें तो प्लास्टिक की शीशी काटते रहे गदागद। हाँ बेटे मान ले, मांग ले। क्या देखो जी, चीज है बेटा? एक वो भी लूंगा जी फरज। फरज? अबे फरज नहीं, बहरे बिंड। फ्रिज फ्रिज। जब फ्रिज जी, एक फ्रिज भी लूंगा जी, अच्छा, फ्रिज कौन सा लोगे? जिसमें पानी ठंडा नहीं होता। अबे बेटा एक बात सुन ले, हाँ। तेरी सास नाराज हुई से राजी कर ले पटाले से बेटा। नाराज होगी? हाँ बेटा। सामान की लिस्ट देख तो नाराज होगी। हाँ बेटा। अभी जरा राजी को कर करूं बापू। हाँ। इसकी उड़ को टीली लीली कर दूं। तेरा दिमाग खराब हो रहा। तो इसे राजी करने, अच्छा इसका चूंटी भर लूं। अबे दिमाग पिटवाएगा क्या? इसे राजी करने को और क्या करूं? अच्छा जी, कर फूलों की चोटी पकड़ के मैं गांव में लटक जाऊं, इसकी चोटी पकड़ के लटक जाऊं। अबे दिमाग खराब हो रहा है तेरा। और कैसे करूं इसे राजी? कैसे राजी करूं इसे? समदन जी, क्या? आपने हमारा लड़का तो देख ही लिया है। अब हम बारात लेके कब आ जाए? क्या कहा? हैं? शादी और इस लड़के से? हैं? देखो जी, लड़की की सगी माँ हूँ मैं, हैं? सौतेली मौसी नहीं हूँ। हैं? अपनी लड़की की शादी ऐसे वैसे लड़के से नहीं करूंगी, हैं? कोई पढ़ा लिखा लड़का तलाश करूंगी। हाँ, देखो जी, पढ़े लिखे तो हम भी बहुत है। हाँ। तिये हैं तिये। ये हाँ, लोग भी होंगे, हम तो तिये हैं, पर हमारा तो टेम ही खराब चल रहा है जी आजकल थोड़ा सा। बापू एक बात सुन ले, हाँ। सामानियों भी बहुत जोर का मेरी सास। अबे दिमाग खराब कर रहा तू। सौदा बहुत गजब का है अबे अभी। पिटवाएगा क्या? इसकी गैली करवा दे मेरा मुंडिया मुंडान। अबे दिमाग खराब हो रहा। गांव में सारे लमडों के अच्छा ब्याह अच्छा लिए। अच्छा, ठहरो ठहरो, मेरी झाड़ू और चप्पल कहाँ है? बापू, मैं भाग करती हूँ ले, तुमसे भाग ले शादी। बेटा, बापू, भाग भाग ले, ले, पकड़ो, भाग ले पकड़ो। बेटा, बापू, भाग ले, भाग ले अपनी बेटा। झाड़ू और चप्पल उठा के। दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सी औरतों को देखा होगा जो अपने पति की बात नहीं मानती हैं, अपने पति की हर बात से उल्टा चलती हैं। पति अगर कहे सीधा चलो तो वो उल्टा चलती हैं। ऐसी ही एक हठीली औरत से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, आइए देखें। अरे भाई रामू की माँ। क्या हुआ जी, क्यों गला फाड़ रहे हो? भगवान, काटने को काय को आती है? मैं अगर आराम से बोलूं तो तू काटने को आती है। ऐसा कर, मैं भूखा हूँ, भूख लग रही है, भगवान रोटी बना ले। देखो जी, सुन लो, रोटी नहीं बनाऊंगी मैं। रोटी नहीं? अरे बावली, रोटी नहीं बनाएगी तो मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा। भूख कैसे मिटेगी? रोटियां नहीं बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी मैं। खीर बनाएगी? अरे बावली, क्यों घर का सत्यानाश करने पे तुली है? खीर बनाएगी? चल, खीर बनाएगी तो ऐसा करियो, पूरियां मत बनाइयो। क्यों जी, पूरी क्यों ना बनाऊं? खीर से पहले तो पूरियां ही बनाऊंगी। मैं जिस काम को तुझे सीधा कहूंगा तू उल्टा जरूर चलेगी। तू नहीं मानेगी। तू ऐसा कर, तू मुझे थका देगी। तू ऐसा कर, तू सो जा, सो जा। क्यों सो जाऊं जी मैं? क्यों सो जाऊं बताओ? बिल्कुल नहीं सोने की। सोने की नहीं हूँ, सारी रात जागूंगी ऐसी बैठ बैठ के। बहुत ही जिद्दी हटीली औरत है। मैं जिस काम को सीधा कहूंगा उल्टा चलेगी। अरे सो जा भगवान, सो जा। बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी आज मैं। अरे किस जाहिल औरत से मेरा पाला पड़ गया है? अरे सुबह ही जाऊंगा किसी पंडित जी के पास और इसका उपाय पूछ के आऊंगा। इन्होंने तो मुझे तबाह करके रख दिया। अब ये बेचारा किसी पंडित जी के पास जाकर पहुंचा और कहने लगा, पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी पत्नी से। जिस काम को मैं सीधा कहता हूँ उसे वो फौरन उल्टा करती है। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे उससे छुटकारा दिलवा दो। किसी तरह मेरा पीछा छुटवा दो। अब पंडित जी ने उसके कान में कुछ कहा और वो सुनकर तुरंत आया और आकर अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाई सुनती हो? क्यों चिल्ला रहे हो? सुन रही हूँ। अरे भाई, मैं सोच रहा था कि तुम 2-4 दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। क्या कहा? मायके चली जाऊं? हाँ। अजी, मायके तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे वाह, पंडित जी का नुस्खा काम। अच्छा भाई, ऐसा है, मायके नहीं जा रही हो ना, तो मेरा अपने साले साहब से मिलने को बड़ा दिल कर रहा है। उन्हें 2-4 दिन के लिए यहाँ बुलवा लो। देखो जी, कान खोल के सुन लो। क्यों बुलवा लूं अपने भैया को यहाँ? मैं कह देती हूँ, अपने भैया को बिल्कुल भी नहीं बुलवाऊंगी यहाँ पे। दहली पे कदम नहीं रखने दूंगी अपने भाई का।
अच्छा ऐसा कर भाई, मैं ये सोच रहा था कि गांव के सभी लोग गढ़गंगा के मेले पे गंगा जी नहाने जा रहे हैं, अच्छा, मगर हमने सोच लिया कि हम तो बिल्कुल न जाने के हैं भाई। क्यों सोच लिया जी? नहीं, बिल्कुल नहीं और जाने क्यों का। नहीं जाने की गंगा जी? नहीं, हम नहीं जाने का। सब गंगा जी जाएंगे जरूर, अरे बावली उन्हें जान दे, वो मेला पागल है। देखेंगे जरूर। अरे उन्हें जान दे बावली, वो पागल है, उन्हें जान दे, हम क्यों कह जाए? दिया ना, मेला देखेंगे जरूर, गंगा जी जाएंगे जरूर। नहीं मानने की? नहीं मानूंगी। चल गंगा जी चल। अब भगवान गंगा जी में तो तू आ गई है, अब तू किनारे किनारे पे बैठ के नहा ले। क्या कहा? हाँ। किनारे पे बैठ के नहा लूं? हाँ। देखो जी, हाँ। इतनी दूर से चल के आई हूँ गंगा जी नहाने, हाँ। और तुम कह रहे हो किनारे पे नहा ले। हाँ। क्यों नहा लूं किनारे पे? बीच में जाऊंगी, अरे बीच में भगवान, बीच में जाऊंगी, मत जाइए। अरे किनारे पे नहा, किनारे पे। बीच में जाके नहाऊंगी, देख लेना। बीच में जाके नहाएगी? और क्या? अरे बीच में पहुंच गई है। बीच में ही नहाऊंगी। अरे बीच में पहुंच गई है तो ऐसा करियो, जिस गाय की तूने पूंछ पकड़ रखी है उसे मत छोड़ दियो। क्यों ना छोड़ूंगी पूंछ? अजी पूंछ तो छोड़ूंगी जरूर। हैं? अरे ये छोड़ दी पूंछ। अरे अरे डूब गई, अरे डूब गई। अब कुछ दिन के बाद ये सज्जन हरिद्वार पहुंचे और जाकर मछेरों को गंगा जी में कुदा दिया और ढूंढवाने लगे अपनी बीवी को। एक पंडित जी आए और आकर पूछने लगे, क्यों भाई, यहाँ क्या हो रहा भैया? हैं, क्या ढूंढ रहे हो? पंडित जी, मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। बड़ी हटीली औरत थी, उसे ढूंढ रहा हूँ पंडित जी। कहाँ डूबी थी भैया? गढ़गंगा के मेले में डूबी थी। अबे तो गढ़गंगा के मेले में डूबी थी तो तू यहाँ हरिद्वार में क्यों ढूंढ रहा है? जी हटीली थी, बहुत हटीली थी। मैं जिस काम को सीधा कहूँ था उल्टी चले थी। गढ़गंगा में डूबी थी, मैंने सोचा हरिद्वार आ गई होगी। दोस्तों हुआ ये कि एक पिताजी अपने बेटे से पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं आइए देखें। और राजू हाँ पापा। पुत्र इथे आ, हाँ पापा आ गया। इथे बैब पुत्र ऐ बता पुत्र, तू बड़ा होके की बनेगा पुत्र? मैं पापा, हाँ। मैं तो बड़ा होके पायलट ऑफिसर बनूंगा पापा। वो ये पायलट क्या होता है भाई? पापा पायलट ऑफिसर है ना, हाँ। हवाई जहाज उड़ावे। हवाई जहाज उड़ावे? हाँ पापा। और पागल के बच्चे, मैं तेनू पहलवान बनाने के चक्कर में लग गया, तू पायलट बनेगा? नहीं पापा, मैं तो पायलट ऑफिसर बनूंगा। ओए पायलट ऑफिसर बनेगा? मेरे को किस तरह पता चलेगा मेरा पुत्र जो है ना हवाई जहाज उड़ा रहा है? चिंता मत करो पापा, हाँ। आते जाते घर पे बम फेंक के जाया करूंगा। दोस्तों हुआ ये कि एक हरियाणा के चौधरी साहब जिन्हें ज़मीन का मुआवजा मिला था, बहुत पैसा था उनके पास, शहर में आए, एक होटल में ठहरे, वहाँ देखा कि लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने गांव में आकर 3 बड़े बड़े गड्ढे खुदवाने शुरू कर दिए, और जब गड्ढे खुदवा रहे थे तो एक सज्जन आए और आकर पूछने लगे, ताऊ राम राम। राम राम बेटा, आजा। हर फूल आजा। ताऊ। हाँ बेटा। भाई ये क्या करवा रहे हो ताऊ? ये हाँ, ये देख, ये 3-3 गड्ढे कागू खुदवा रखे। गड्ढे? और अरे बावड़ा हो गया, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल? हाँ। ये? हाँ 3। 3-3? हाँ। 3-3 किस लिए हैं ये? देख बावड़ी पूछ, हाँ। यो जो पहला है, हाँ। इसमें रहेगा गर्म पानी। अच्छा। हाँ, जो मेरा गर्म पानी में नहाने को जी करया, हाँ। तो मैं इसमें बढ़ जाऊंगा। अच्छा। और यो जो दूसरा है, इसमें रहेगा ठंडा पानी। अच्छा जी। जो मेरा ठंडे पानी में नहाने को जी कर गया, तो मैं इसमें बढ़ जाऊंगा। अच्छा। हाँ। और ताऊ ये खाली पड़ा, यो किस लिए? यो जो खाली पड़ा, हाँ। यो न्यू पड़ा, जो मेरा कभी ना नहाने को जी करा, तो इसमें बढ़ जाऊंगा। दोस्तों हुआ ये कि एक वकील साहब से उनका मुजरिम जो जेल की काल कोठरी में होता है, फोन पर बात करता है और कहता है, वकील साहब। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अजी मैं बोल रहा हूँ जुलम सिंह, जुलम सिंह। जेल से। कहाँ से बोल रहे हो भैया? जेल से। जेल से? हाँ जी। बताओ क्या परेशानी, क्या मशवरा लेना है भैया? आपसे एक जरूरी मशवरा लेना है मुझे। बोलो जुलम सिंह, बोलो, क्या बात पूछनी है? वकील साहब। हाँ। ये लोग है ना, हाँ। मुझे बिजली की कुर्सी पे बिठा रहे हैं। बिजली की कुर्सी पे बिठा रहे हैं? अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम? हाँ जी। तुम ऐसा करना। क्या जी? ऐसा करना। क्या जी? ऐसा करना। क्या जी? कि उस बिजली की कुर्सी पे बैठ ही मत जाना। चोर 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 चोर, पकड़ लिया साले को, छोड़ूंगा नहीं। दीवान जी, हाँ? दीवान जी मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। दीवान जी मुझे छोड़ दो। साले बहुत दिन में हाथ में आया, आज पकड़ा गया तू। छोड़ दो दीवान जी। बिल्कुल नहीं छोड़ने का हूँ। दीवान जी। हाँ। मुझे 5 मिनट के लिए छोड़ दो। 5 मिनट के लिए? हाँ। क्यों, क्या करेगा?
मैं सामने वाली दुकान से बीड़ी का बंडल लेके आ रहा हूँ। अबे मुझे पागल समझ लिया? क्यों? हैं? क्यों? अगर तू भाग गया तो हैं? हाँ, तू ऐसा कर, हाँ। तू यहीं खड़ा रहे, अच्छा। मंडल में लेके आ रहा हूँ। हैं? दोस्तों, एक मरीज जो चारपाई पे लेटा हुआ था बहुत बीमार था, लेकिन था जबान का चटोरा। तो तरह तरह के लोग मरीज के पास खड़े हैं, मरीज चिल्ला रहा है, कर्रा रहा है, आए। अरे भाई ये तो बहुत बीमार है, आए। बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हैं मेरे को। आए। भाई ऐसा करो, इन्हें किसी अस्पताल में दिखा दो यार। ओहो, भाई किसी कैप्सूल वैप्सूल गोली वोली कोई जानता हो तो इन्हें खिला दो भाई। अरे मुझे लग रहा है बहुत बीमार है यार। अरे मेरी सुन लो, इससे गाजर का देसी घी का हलवा खुआ दो। अरे कोई इसकी भी सुन लो भैया। दोस्तों, एक गोरखा जो शहर में आकर नौकरी करने लगा, आते ही उसने एक ऑफिस में नौकरी की। ऑफिस के साहब जैसे ही आए तो आते ही गोरखा अपने साहब से बोला, सलाम साहब। सलाम सलाम साहब। सलाम सलाम। साहब आपको मालूम है साहब, क्या? सीरिया का बच्चा मर गया साहब। हैं? क्या मर सीरिया गया? का बच्चा। हैं? क्या मर गया? सीरिया का नहीं होता, सीरिया, वो सीरिया का बच्चा मर गया साहब। सीरिया का बादशाह मर गया? वो नहीं साहब, वो सीरिया का बच्चा मर गया। हाँ, तेरी बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही। दूसरे वाले बहादुर को बुला के पूछता हूँ। ओ बहादुर। हाँ साहब। बहादुर। हाँ साहब। अबे यार, बहुत देर से दिमाग खराब कर रहा है। वो मर गया, वो मर गया। पूछ से क्या कह रहा है? हाँ भाई, क्या कह रहा? वही मैं साहब को बोला, ये सीरिया नहीं होता, वो सीरिया का बच्चा मर गया। हाँ भाई बहादुर, क्या कह रहा है? अजी साहब, ये कह रहा चिड़िया का बच्चा मर गया। दोस्तों, हुआ ये कि एक पुलिस का कर्मचारी थाने में लौट कर वापस आया तो दरोगा ने उसे डांटा। क्यों भाई, हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई? हैं? आपने चोर को छोड़ दिया। चोर को कैसे छोड़ा आपने? हैं? सर, हाँ, चोर तो भाग गया, हाँ? लेकिन उसकी उंगलियों के निशान मिल गए। निशान मिल गए? हाँ। कहाँ पर? मेरे गाल पर। दोस्तों, हुआ ये कि एक बस के अंदर जबरदस्त भीड़ थी। एक लड़की बस के अंदर चढ़ी और एक सीट के पास जाकर खड़ी हुई। तो सीट पर बैठे हुए सज्जन जैसे ही उठने लगे तो लड़की बोली, अरे नहीं नहीं नहीं, आप बैठे रहिए, मैं ठीक हूँ। लड़का बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद लड़के ने फिर उठने की कोशिश की तो लड़की फिर बोली, आप बैठे रहिए, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। लड़का फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद लड़के ने बेचारे ने फिर उठने की कोशिश की तो लड़की बोली, आप बार बार क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठे रहिए के चक्कर में इतनी दूर आ गया हूँ, मुझे तो 3 स्टॉप पहले ही उतरना था। दोस्तों, हुआ ये कि चांदनी चौक दिल्ली के अंदर एक हलवाई की दुकान पर एक लाला जी बैठे हुए थे। तरह तरह की मिठाइयाँ सजा रखी थी, दुकान लगा रखी थी। लाला जी बैठे बड़े आराम से। 2 चौधरी दुकान के सामने जाकर खड़े हुए, देखा कि लाला जी बैठे हुए हैं, सामने तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई हैं और लाला जी मिठाई नहीं खा रहे हैं। चौधरियों ने जाके लाला जी की आंख में उंगली डालने की कोशिश की तो लाला जी बोले, अरे फोड़ेगा क्या आंख? लाला तेरी तो आंख पहले ही फूट रही। मेरी आंख कैसे फूट रही? अरे बावड़े, तेरे आगे रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी, इमरती, इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई तेरे आगे रखी है और तू खाता नहीं, तेरी आंख नहीं फूट रही। अरे इन्हें खा लूंगा तो मेरा नाश ना हो जाएगा। अच्छा, मिठाई खाने से तेरा नाश हो जाएगा? और क्या? हटा तो एक उड़कू, हम करेंगे अपना नाश। दोस्तों, हमारे भारत देश ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत आगे निकल गया है, लेकिन अभी कहीं कहीं पिछड़ापन है। और वो पिछड़ापन हमें कैसे नजर आया? हम एक गांव में पहुंचे, जाकर देखा कि एक जगह बहुत सारे लोग एक मरीज को लेकर एक वैद्य जी के पास पहुंचे। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ एक वैद्य जी थे। उन पर लोग बहुत विश्वास करते थे। अब वैद्य जी के पास में मरीज को लेकर पहुंचे तो देखिए किस तरह। वैद्य, हाय मेरा लाल। अरे अरे, क्या बात है भाई, तुम क्यों परेशान हो? वैद्य, हाँ। मेरा भैया है ना, हाँ। बेहोश हो गया, जरा देख लीजिए। बेहोश? हाँ जी। हटो जरा एक तरफ, हटो। नवई देखने दो। अरे इसकी तो नमाजी नहीं चल रही है। भाई तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो बेटा? इसे शमशान ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है, ये तो मर गया है। मर गया? मर गया भैया। हाय मेरा लाल, हाय, कितना सीधा साधा था मेरा लाल। हाय मैं क्या करूं?
कितना सीधा था मेरा लाल। अब घर में लाने के बाद में घर में रोआ पीटा मचा हुआ था, कोहराम मचा हुआ था। घर में लाने के बाद में अर्थी बनाने लगे, कफन काटी में इसको डालने लगे। कफन के अंदर जब इसको लपेट रहे थे तो ये अचानक जो मर गया था वो बैठ गया। बैठने के बाद में अपने घर वालों से पूछने लगा, बे क्या हो रहा आयो, बे क्या हो रहा आयो। अरे भाई तुम यार, तुम्हारी अर्थी वर्थी बना रहे हैं भाई, लेटे रहो तुम चुपचाप बस। अबे भैया मैं तो जिंदा हूँ। जिंदे हो, चुपचाप बैठे रहो बस, जो हमें काम करना करने दो, बीच में तुम रोड़ा मत लटकाओ। हाँ अबे भैया मैं तो बिल्कुल जिंदा हूँ, बिल्कुल। अरे तू एक तरफ को बैठा रहे, चुपका काम करने दे। क्यों? मैं जिंदा हूँ बिल्कुल। जिंदे हो? हाँ। अरे तुम वैद जी से भी बड़े हो क्या? जब वैद जी ने कह दिया कि मर गए तो बस मर ही गए। अरे रवि बेटा, क्या हुआ? ये हाथ में खून कैसा निकल रहा है? हाथ में कैसे चोट लगी बेटा? अरे मम्मी, मैं है ना कुत्ते के दांत गिनने के लिए उसके मुंह में हाथ डाल रहा था, कुत्ते ने मेरी उंगली गिनने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। बहनों और भाइयों, आज जमाना है मॉडलाइज करने का, एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील करने का। हुआ ये साहब कि हमने देखी फिल्म हम आपके हैं कौन, उसमें था एक सुपरहिट सॉन्ग जिसका नाम था दीदी तेरा देवर दीवाना। इस गीत को जब भी लोगों ने सुना तो बड़ा मीठा लगा और गीत था ऐसे। दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। अब यही गीत अगर हम गुलाम अली साहब से गवाएं गजल के अंदाज में, तो गुलाम अली साहब इस गीत को कैसे गाएंगे? आइए गुलाम अली साहब से सुनते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन का ये सुपरहिट सॉन्ग दीदी तेरा देवर दीवाना। गुलाम अली साहब आपके सामने। दीदी तेरा देवर कितना है दीवाना, दीदी तेरा देवर कितना है दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, दीदी तेरा देवर कितना है दीवाना। अब दोस्तों, फिल्म हम आपके हैं कौन का यही गीत अगर हरियाणा के मशहूर गायक गुलाब सिंह जी से गवाया जाए तो वो किस अंदाज में गाएंगे? आइए सुनते हैं दीदी तेरा देवर दीवाना हरियाणवी अंदाज में। दीदी तेरा देवर दीवाना री, ओ मेरे राम चोरियां लगे रे दाना री, बेबे तेरा देवर दीवाना री, ओ मेरे राम चोरियां लगे रे दाना री। अब यही गीत फिल्म हम आपके हैं कौन का दीदी तेरा देवर दीवाना अगर क्लासिकल के किसी उस्ताद को दिया जाए तो वो किस अंदाज में गाएंगे? उनका भी एक अंदाज आपके सामने। दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय मोरे राम, हाय मोरे राम कुड़ियों को डाले दाना, दीदी तेरा दे।
अब यही गाना दोस्तों, अगर एक रिक्शा चालक जिसके रिक्शे में 3 सवारी बैठी है मोटी मोटी, और रिक्शा चालक गा रहा है, चलते चलते क्या इफेक्ट उसके मुंह से निकलते हैं और गाने का क्या बन जाता है, आइए देखें रिक्शा चालक और दीदी तेरा देवर दीवाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, अरे दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों का डाले दाना। दीदी तेरा देवर दीवाना, अरे दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों हुआ ये कि एक सज्जन शादी के बाद, शादी होते ही बाहर विदेश चले जाते हैं, 3 साल के बाद लौट के आते हैं, अपने घर पे आके देखते हैं तो आंगन में एक बच्चा खेल रहा होता है। बच्चे को देखकर तुरंत उनकी भवें चढ़ जाती हैं और गुस्से में आकर पूछते हैं अपनी घरवाली से, अरे भाई यहाँ सुनो, इधर आओ, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका? सलीम का तो नहीं है? जी नहीं। बहुत हरामी है वो गली में, बट सलीम का तो नहीं है? जी नहीं। तो फिर ये गफूर का तो जरूर होगा, गफूर का तो नहीं है? जी नहीं। सच सच बता दे, मैं कह रही हूँ ये गफूर का तो नहीं है? नहीं जी। गफूर का नहीं है? अबे तो फिर ये जब्बार का तो जरूरी होगा, साले से शक्ल मिल रही है, जब्बार का तो जरूरी होगा ये। जी नहीं। मेरे किसी भी दोस्त का जरूर है, ये मैं बता रहा हूँ तुमसे। हाँ, क्या तुम्हारे बेवकूफ दोस्तों के अलावा मैं और किसी को नहीं जानती? दोस्तों आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, लेकिन सफर में अगर कोई साथी मिल जाए तो सफर आसान बन जाता है। यही सोचकर ट्रेन में एक सज्जन ने सामने बैठे हुए सज्जन से बात करनी चाहिए। ट्रेन चली। अरे भाई साहब नमस्कार। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार बे, कौन है तू? अजीब आदमी है यार। भाई साहब। हाँ क्या बात है, बोल। वो आपका रुमाल नीचे गिर गया, सोचा आपको मैं बता दूं। रुमाल नीचे गिर गया? हाँ। बड़ा हमदर्द है, चल बे चल हट। हाँ यार रुमाल नीचे गिर गया। अबे 2 घंटे से तेरी सिगरेट से तेरा कोट जल रहा है, मैंने तुझे बताया? ओहो लो, फाटक बंद। जब भी कहीं जल्दी जाना होता है ये फाटक बंद हो जाते हैं। हाँ एक बात बताओ, तुम तो अभी पिछले दिनों विदेश गए थे, वहाँ फाटक इसी तरह बंद रहता मिलता है? ना ना यार राजू, वहाँ तो चक्कर ही नहीं है यार। बाहर विदेशों में तो सब कुछ ऑटोमेटिक है यार, फाटक है ही नहीं, बस लाइटें हैं। गाड़ी आने से 30 सेकंड पहले लाल लाइट हो जाती है। अच्छा। फिर सारी गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल सब रुक जाती हैं। ओफो। और गाड़ी का आखिरी डब्बा निकलने के साथ ही हरी लाइट जल जाती है। अच्छा जी। सारी गाड़ी दोबारा चल पड़ती है। अच्छा जी। यानी कि फाटक पे ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड लगते हैं। अच्छा जी। और अपने मुल्क में तो ये हाल है कि गाड़ी दिल्ली से अंबाला के लिए चली और फाटक सकोती वाला बंद हो जाता है। हाँ। बाद में पता चलता है यार गाड़ी अंबाला की नहीं, आगरा की चली है। तो सोचते हैं यार चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद दूसरी गाड़ी आएगी, उसके बाद ही खोल देंगे। गाड़ी आती है टूटी फूटी हालत की, जिसे देखकर खानदानी लोगों के शर्त शर्म से पहले ही झुक जाते हैं। लो, इस गाड़ी के चक्कर में जो है 3 घंटे बर्बाद किए हैं। उसके बाद गाड़ी निकलती है, तब जाके कहीं लोग पहुंचते हैं। और सकोती के फाटक, अबे यार मत पूछ। क्यों, क्या बात है? अबे सकोती के फाटक के बारे में तो सभी जानते हैं। अच्छा जी। 24 घंटे में से 20 घंटे तो बंद ही रहता है। ये बात तो है। अरे तभी तो पुराने लोग कहते हैं कि सकोती का फाटक सरकार के कान और गरीबी की किस्मत कभी कभी खुलती है। अच्छा। हमारे तो ट्रक वाले भाई भी बड़े बड़े नमकीन हैं यार अपने देश में तो। कैसे? अरे अपनी अपनी गाड़ियों पे ऐसी ऐसी चीजें लिखवा के रखते हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। कैसी कैसी चीजें? मैंने देखा रोड पे एक ट्रक मारुति के ऊपर ऐसे पलटे पड़ा जैसे रेशमी रुमाल के ऊपर कोयले वाली प्रेस पड़ी हो। अच्छा जी। और कोई भैया देखने वाला नहीं है। और पता है जिस मारुति के ऊपर वो ट्रक पड़ा है ना, हाँ, उस ट्रक के ऊपर लिखा है, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। अबे
इन्हें कोई बताने वाला हो भैया, जिसके ऊपर तू हो उसे तो कोई दुख हो ही नहीं सकता। और जिस तरह से चोरों को चोर नजर आते हैं, इन्हें वो सब ऐसे ही नजर आते हैं ड्राइवरों को। अच्छा जी। बेचारे ड्राइवरों का तो बस बुरा हाल है। ओफो। अपने आप तो तंबाकू, जर्दा और ना जाने क्या क्या खाते पीते हैं। हाँ। दूसरों को भी अपने जैसे ही समझते हैं। अच्छा जी। इनके पीछे 10 किलोमीटर से कोई चला आ रहा हो, ये साइड ही नहीं देते। अच्छा। देते ही नहीं साइड। हाँ, ये बात तो है। क्योंकि ट्रक के पीछे लिखवा के रखते हैं, डी पर मार हो जा पार। अब बेचारा पीछे वाला दिन भर डी पर मारता रहे, इन्हें कोई परवाह नहीं। और भैया लिखने के मामले में तो अपने जो ये रोडवेज वाले हैं ना, ये भी पीछे नहीं है राजू। अच्छा जी। हाँ, अब देखना। हाँ। इनकी 70 मॉडल की तो पुरानी टूटी फूटी गाड़ी होती है। हाँ। ब्रेकों का कुछ पता नहीं, ये बात तो है। मकान मालिक की तरह पता नहीं कब जवाब दे जाएं। हाँ। और जब सुबह सुबह स्टार्ट होती है ये गाड़ी, तो बच्चे डर के मारे अपने माँ बाप के गले से लग जाते हैं। अच्छा जी। ऐसी बसों के पीछे पता है वो क्या लिखते रहे? क्या लिखते हैं? रोडवेज की ऐसी बसों के पीछे लिखा होता है मोरनी। अच्छा। अब इनसे कोई पूछे, जब रोडवेज की मोरनी ऐसी है, इतनी खतरनाक है, तो शेरनी का क्या हाल होगा? और राजू यार मत पूछ, बड़ा बुरा हाल है नहीं, यार। और बताओ यार। यार क्या बताऊं, लिखवाने के मामले में तो अपने 3 व्हीलर वाले भी पीछे नहीं है भाई साहब। वो कैसे? वो भी बड़ा बेवकूफ बनाते हैं। कैसे? 3 व्हीलर वाले पीछे लिखवा के रखते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 ही काफी, और से माफी। इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है? यह तो परिवार नियोजन का संदेश है। अबे चुप कर, संदेश है। ऊपर तो लिखा होता है बच्चे 2 ही अच्छे, और नीचे लिखा होता है सोनू मोनू रिंकी टिंकी बंटी ते संटी ते डैडी दी गड्डी। यार सुना, बाहर विदेश में तूने क्या क्या देखा? अबे मत पूछ यार, बहुत ही बढ़िया है बाहर तो यार। अच्छा जी। अबे देखना क्या है, यहाँ तो बस पूछ मत, बुरा हाल है वहाँ। हाँ। अबे वहाँ तो सफाई बहुत है यार। अच्छा जी। बहुत सफाई है। ओफो। और कूड़ा करकट का तो कुछ पता ही नहीं चल सकता, कूड़ा करकट तो मिल ही नहीं सकता यार। अच्छा जी। और तो और विदेशों में तो दीवारें भी एकदम साफ पड़ी हैं। बस एक जगह एक दीवार पे लिखा था, सेपरेट लव वर्ल्ड वाइड। इसका क्या मतलब हुआ? अबे इसका मतलब है यार, प्यार को पूरी दुनिया में फैलाओ। ओहो। और हमारे देश का तो बुरा हाल है। हाँ। पहली बात तो कोई दीवार खाली मिल ही नहीं सकती। हाँ। अगर कोई दीवार खाली होती भी है, तो उस पे पेंटर फटाफट लिख जाता है, शादी से पहले, शादी के बाद, हाँ। किसी भी प्रकार की कमजोरी के लिए मिले। बाहर के मुल्कों की तो बात ही ना पूछ यार। अच्छा? उनके तो बच्चे भी एकदम ऊंचे खेल खेलते हैं यार। अच्छा जी। बड़ा स्टैंडर्ड है यार बाहर। कौन कौन से खेल खेले? जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस। और हमारे देश के बच्चे पता क्या खेल खेलते हैं? क्या खेलते हैं? गिल्ली डंडा, हाँ। पतंग उचका डोर, हाँ। चोर सिपाही, हाँ। ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं। अरे यार, बच्चे तो ऐसे ही खेलते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ओए फर्क पड़ता है राजू, फर्क पड़ता है यार। अपने देश के बच्चे जब बचपन में चोर सिपाही खेलेंगे, तो बड़े होके क्या बनेंगे? मेरे राम, हे ईश्वर, या अल्लाह, कुछ मुझ पे भी मेहरबानी कर। मेरे मुंह पे भी हुस्न की दवात में से थोड़ी पिचकारी मार देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? ओहो, तुझे किसी ने बहम में डाल दिया यार। तू तो बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है। ओ यार, तू सच बोल रहा है या मेरी मजाक उड़ा रहा है? अरे इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? अबे यार, मैं पिछले दिनों है ना बम्बई गया था, बम्बई। अच्छा। बहुत फिल्मी कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाई है यार। अच्छा। जब फोटो आके मैंने देखी तो मुझे पता चला हाँ। कि मैं कितने पानी में हूँ। अच्छा जी। ये देख, ये मेरी पहली फोटो देख। ये हाँ। मेरी पहली फोटो अमिताभ बच्चन के साथ है। अच्छा जी। कहाँ उसकी लंबाई और कहाँ मेरी लंबाई। मैं अमिताभ बच्चन के पास खड़ा होके ऐसा लग रहा हूँ जैसे टाइम पीस में 1:30 बज रहा। ये बात तो है। जहाँ अमिताभ बच्चन पैंट बांधता है ना, हाँ। वहाँ तो मेरी कमीज के कॉलर है, कॉलर। हाँ बिल्कुल, कॉलर नहीं आ रहे हैं गुरु। पर यार, ऊपर वाले पे सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे को तब आया जब मैंने श्रीदेवी से मिलने गया ना मैं। अच्छा। अबे यार, ऐसा लगता है ना श्रीदेवी को देख के जैसे ऊपर वाले ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके बढ़ाया, कसम। अच्छा जी। मजाल है जो एक ब्रश भी इधर से उधर लगा हो यार। इतना महंगा मटेरियल इंडिया में तो किसी पे लगा हुआ नजर ही नहीं आता। अच्छा जी। आंखों में इतना नशा है कि मेरे जैसा आदमी सवेरे उठ के देख ले, हाँ। तो 3 महीने चाय पीने की जरूरत नहीं पड़े यार। अच्छा जी। एक हमारे यहाँ की औरतों को देखो। हाँ। हमारी यहाँ की औरतों को देख लो,
नशा तो दूर की बात है, आदमी उसके हाथ की रोटी खाना पसंद नहीं करे। वही हाल मेरे मुंह का भी हो रहा है। क्यों, क्या क्या तो हो रहा है? मेरे मुंह को देख, मुंह ऐसा लग रहा है, ऐसा हाल हो रहा है मुंह का जैसे आलू के खेत में क्रिकेट की पिच बनी हुई हो। कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, पता नहीं यार। अबे यार राजू, कैमरे के साथ तो हमारी खानदानी दुश्मनी है यार। अच्छा जी। हाँ, मैं पिछले दिनों मेरे रिश्ते की बात चली यार। अच्छा। लड़की वालों ने कहा कि लड़के की फोटो भेजो। अच्छा। मैंने नई नई मारुति कार खरीदी थी गुरु। अच्छा। कार के साथ मैंने फोटो खिंचाई। मैं क्या भाई, लड़की पे जो है असर पड़ेगा, रोब पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। पता है लड़की ने क्या क्या के भेजा? क्या क्या के भेजा? लड़की ने फोटो देखने के बाद कहलवा के भेज दिया कि लड़के की फोटो भेजो, ड्राइवर की नहीं। दोस्तों, हुआ ये कि 3 व्यक्ति मरने के बाद यमलोक में पहुंचे। 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कुकर्म किए हुए थे, बुरे कर्म किए हुए थे, और एक व्यक्ति ऐसा था जो बेचारा पूजा पाठ किया करता था। लेकिन हुआ ये कि जो व्यक्ति पूजा पाठ किया करता था उसको नरक मिलता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म किया करते थे उनको स्वर्ग मिलता है। तो जिसको नरक मिला उसने जाकर उधम मचा दिया यमलोक में। भगवान जी, भगवान जी। हाँ, बोलो। अजी मेरे संग तो बहुत नाइंसाफी हो रही भगवान जी। क्या हुआ बच्चा? अजी भगवान जी, हाँ। वो दोनों हाँ। इतने छिछोरे, अच्छा। लड़की छेड़े, हाँ। और क्या नाम, शराब रोज पीवे, अच्छा। जुआ रोज खेले, अच्छा। उनको स्वर्ग। हाँ। और मैं इतना पूजा पाठी, हाँ। घर में मंदिर बनवा रखा मैंने तो। अच्छा। मुझे भेज दिया नरक। अरे बताइए का इंसाफ है भगवान जी? बेटा, तुमसे कहीं कोई गलती जरूर हुई हो। अजी हमारे से क्या गलती हो गई जी? भाई- यही गुनाह कर लिया हमने, अपने घर में मंदिर बनवा दिया तुम्हारे लिए। भाई बात ये नहीं है, और किसी ना किसी वजह से तुम्हें नरक में भेजा गया हो। ऐसे कैसे भेजने हो जी? अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं होता? नहीं है जी। चलो तुम्हारा हम मौखिक इंटरव्यू ले लेते हाँ, हैं। ले लो। उनको भी बुला लेते हैं, तुम्हें भी। ठीक है। अगर तुम पास हो गए हाँ जी। तुम्हें भी स्वर्ग में भेज दिया जाए। अच्छा जी। बुलाइए भाई, उनको बुलाइए। आओ यहाँ आ जाओ दोनों। अब साहब ये दोनों वो भी आ गए और इनको भी खड़ा कर लिया और इनसे पूछा गया, हाँ भाई तुम बताओ, रेट की जरा इंग्लिश की स्पेलिंग बताओ, रेट की। रेट की जी? हाँ। RAT रेट। रेट माने चूहा। भाई वाह, तुम तो पास हो गए। हाँ। जाओ स्वर्ग में। अच्छा जी। हाँ, अब तुम दूसरे वाले तुम बताओ भाई, कैट की स्पेलिंग बताओ, कैट की। कैट की? हाँ। कैट की स्पेलिंग है CAT, कैट। कैट माने बिल्ली। वाह, तुम भी पास हो गए, जाओ स्वर्ग में। अब तुम्हारा नंबर है भाई। हाँ, मेरा ही नंबर है अब तो। तुमने बहुत उधम मचा रखा। हाँ जी। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग करके बताओ। यहाँ भी मेरे संग इंसाफ नहीं हुआ भगवान जी। इंसाफ तेरे साथ हो रहा है बेटा, तू। मेरे संग इंसाफ नहीं हो रहा। तुम्हारे बड़े वाले भगवान जी के पास जाऊंगा। यहाँ का पूरा स्टाफ रिश्वत ले हुआ है, देख लेना, चिंता मत करो भगवान जी। भगवान जी। अब जब ये दूसरे भगवान के पास पहुंचे तो वहां जाकर भी इन्होंने उधम मचा दिया और कहने लगे, भगवान जी। हाँ। तुम्हारे छोटे वाले भगवान जी है ना, हाँ। उनके हाथों रिश्वतखोरी चल रही है। कोई आदमी, पता नहीं शरीफ आदमी को नरक मिल रहा यार, और जो छिचोरे हैं उनको भेज दे मैं स्वर्ग में। बताओ ये का इंसाफ है भगवान जी? अरे भाई, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं, ये दुनिया नहीं है, ये यमलोक है बेटा। अजी होगा, हमें क्या मालूम। तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। नहीं हुआ जी। चलो हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। हाँ जी, करो। तुम ऐसा करो, हाँ जी। अपना लिखित में तुम इंटरव्यू दे सकते हो। बिल्कुल दे सके जी, हमें देर में तकलीफ क्या जी। उन्हें भी बुला लेते हैं, आपको भी। ठीक है। अगर आप लिखित में इंटरव्यू देने में पास हो गए, हाँ जी। तो आपको भी हम स्वर्ग में भेज देंगे। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ भाई, आप लिख कर दिखाओ, कुत्ता भौं भौं। कुत्ता भों भों। शाबाश, लिख दिया? हाँ जी। लिख दिया, जाओ स्वर्ग में। तुम भी आ जाओ भाई, तुम लिखो बिल्ली म्याऊ म्याऊ। बिल्ली म्याऊ म्याऊ। अब तेरा नंबर है भाई। हाँ जी, मेरा नंबर है अब तो। अब तू तैयार हो जा लिखने के लिए। बिल्कुल तैयार हूँ मैं तो। लिखेगा? हाँ जी। घोड़ा। घोड़ा। लिख। ये कौन सा लिख दिया तुमने? क्या लिखवा रहे हो? लिख। अजी भगवान जी, मेरे संग यहाँ भी नहीं हो सकता। यहाँ भी कुछ गड़बड़ी जरूर है। मैं तीसरे वाले भगवान जी के पास जाऊंगा, वहां दिखाऊंगा तुम्हारी बात, सारी बात करूंगा। अरे भाई, हम तुम्हारे साथ इंसाफ कर रहे हैं। अजी कहाँ कर रहे हो इंसाफ? अब ये तीसरे भगवान के पास पहुंचता है, जाकर वहां कंप्लेंट करता है, भगवान मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। अब वहां जाकर के भगवान ने कहा, हम तुम्हारा एक और इंटरव्यू लेंगे, एक और परीक्षा लेंगे बच्चा। ठीक है भगवान जी, ले अगर आओ। तुम उसमें पास हो गए हाँ जी। तो हम तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे, अन्यथा नरक में जाना पड़े। ठीक है जी। उन दोनों को बुलवाइए। आओ बे आओ, इधर को आ जाओ।
आगे भगवान। अच्छा अब ये बताओ भाई, हाँ जी। तुम पहले वाले तुम बताओ, हाँ जी। पहली वर्ल्ड वार कब हुई थी? पहली वर्ल्ड वार हाँ 1972 में हुई थी जी। 1972 में? हाँ जी। 1972 में हुई होगी। ठीक है, जाओ स्वर्ग में जाओ। अच्छा जी। अब तुम दूसरे वाले तुम बताओ भाई, हाँ जी पूछो। 1972 में जो वार हुई थी, हाँ जी। उसमें कितने आदमी मरे थे? उसमें हाँ 3 करोड़ हाँ 88,000 हाँ 89 लाख 485। शाबाश। जाओ तुम भी स्वर्ग में। ठीक है। अब तुम्हारा नंबर है भाई। हाँ मेरे नंबर आ गया अब तो। अब अगर तुम फेल हो गए हाँ जी। तो तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा। वो तो मैं पहले से रह रहा हूँ, मुझे पता है। अब तुम तैयार रहो। अच्छा जी। तुमसे अब ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ पूछो। 1972 में जो जंग हुई थी, हाँ। उसमें जितने आदमी ये मरे हैं, हाँ जी। उन सब के नाम बताओ। अक्सर बस के कंडक्टरों को आपने देखा होगा, बहुत जल्दी, चाहे सवारी खड़ी है या बैठी, उन्हें अपने पैसों से मतलब है। एक बस का कंडक्टर बस में चढ़ा और फटाफट सवारियों से कहने लगा, हाँ भाई टिकट 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 लो भैया, टिकट लो, हाँ भाई लो, हाँ टिकट लो भैया, पैसे का भाई, टिकट ले, कहाँ जाएंगे भाई साहब, कहाँ जाएंगे? चांद पर जाऊंगा, सितारे तोड़ कर लाऊंगा अपनी महबूबा के लिए। अबे ओ शायर के औलाद हैं? अबे चांद पर जाना है तो अमेरिका का रॉकेट पकड़ भैया, ये रोडवेज की बस क्यों पकड़ ली हैं? इसका तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक पहुंचने का भरोसा नहीं। चल निकल ले, या पैसे दे, निकाल पैसे, निकाल टिकट ले। जहाँ तेरी मंजिल वहाँ मेरी मंजिल, जहाँ तुझे जाना वहाँ मुझे जाना। अबे यार हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो तू पैसे दे, हमें तो भैया जा करके वापसी आने का कोई भरोसा नहीं। पैसे निकाल जल्दी नीचे। ओ नहीं यार, मैं तो अपनी कविता लिख रहा था। अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे एक टिकट मोहननगर का दे दो। ठीक है, ये ले पैसे निकाल, बराबर टिकट पकड़ो। हाँ भाई आप टिकट लो भाई साहब, टिकट लो। कहाँ जाओगे? भाई इतना लंबा कोई टिकट नहीं मेरे पास। हाँ बता कहाँ जाएगा? अबे गोकुलपुरी जाएगा? नहीं। अबे कहाँ जाएगा? गाजियाबाद जाएगा? हाँ। अबे तो गाजियाबाद कहने में 3 किलोमीटर निकल गया। हद कर दी यार, कैसा गूंगा आदमी पल्ले पड़ गया। ला टिकट के पैसे ले, निकाल जल्दी, फटाफट टिकट ले। मेरा टिकट। अबे टिकट का क्या करेगा? चेकर चेकर आ गया तो घंटों गए मैं निकल जाएगा। चेकर अपने आप उतर के चला जाएगा, तू टिकट ले, चुपचाप बैठा है। जल गया अबे हाँ भाई टिकट ले। ओ बैगी पैंट, ओ टिकट निकाल भैया, टिकट ले। मैं स्टूडेंट हूँ। कैसा स्टूडेंट है बे? स्टूडेंट क्या होता है? विद्यार्थी, कॉलेज में पढ़ने वाला। हाँ। मैं जानता हूँ आजकल कैसे पढ़ते हैं लड़के। मैंने कल एक स्टूडेंट से पूछा, भैया भूलन देवी कौन है? तो कहने लगा श्री देवी की बड़ी बहन है। अब बता, ये पढ़ाई हो रही है? मैं नहीं दूंगा भाई कंसेशन कोई भी। टिकट ले, पैसे जल्दी कर फटाफट। हाँ ला पैसे दे। ले भाई की होया? ओ वही पुराना साफा पिंचर हो गया, पिंचर हो गया। लो भाई लो, सवारी अपने अपने पैसे लो भाई, टिकट वापस करो भाई। ओ क्या हो गया? वही यार पिंचर हो गया भाई, छापा पै गया यार, जल्दी करो। हम कहाँ जाएं? हमें क्या पता, जहन्नुम में जाओ। आइए दोस्तों, आपको भी लेकर चलते हैं टी सीरीज कलाकारों के साथ दुबई के एक प्रोग्राम में, जहां हम पहुंच रहे हैं आप सब लोगों के बीच। इस प्रोग्राम में कॉमेडी कलाकार राजू प्रिंस भी मेरे साथ हैं और उनको भूलने की एक आदत है, वो अपनी इस आदत से परेशान हैं। आइए देखेंगे स्टेज पर दुबई में हमारे साथ राजू ने क्या खेल बखेड़ा किया। आइए सुनते हैं। बासा मैं भी गाना गाऊंगा। अबे राजू, हाँ जी। तू कैसे आ गया? बस आ गया मैं तो। अबे सामान उठाने के लिए आया होगा। हाँ मगर गाना जरूर गाऊंगा आज। गाना? हाँ। गाना का बिल्कुल चांस नहीं मिलेगा। आज बात दे दो ना एक चांस। ये इंडिया नहीं है। एक चांस दे दो, भूल क्यों? इंडिया नहीं है ये। कोई बात नहीं तो क्या हुआ? ये दुबई है, यहाँ बड़ी इज्जत का काम है भाई। एक चांस दे के तो देखो मुझे। अच्छा भूलने का नहीं हो बिल्कुल भी। तेरे को तो यार गाना गाते गाते भूलने की बीमारी है। बिल्कुल नहीं भूलने का। आज भूल जाता है, बेइज्जती हो जाती। नहीं भूलने का हूँ। ठीक है, तेरे को एक चांस देता हूँ। हाँ जी दो। हाँ ये बता, तूने उमा देवी का नाम सुना है? उमा देवी? उमा देवी? ये कौन उमा देवी? अबे वही टुनटुन आंटी। ओह टुनटुन आंटी। हाँ। एक गाना मैंने याद कराया दर्द फिल्म के अंदर। उमा देवी को दर्द फिल्म में गाना तुमने याद कराया? हाँ जी। बहुत बड़े उस्ताद हो क्या? हाँ जी सुनाऊं? अच्छा सुना। भूल जाऊं बता देना। देख भाई भूलियो मत। अच्छा। भूल गया मैं दोबारा चांस नहीं दूंगा। अच्छा हाँ ठीक है सुनाऊं? सुना। अफसाना लिख रही हूँ
अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, भूल गया। स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, ए माँ संतोषी, ए माँ संतोषी। चुप। अबे क्या हुआ? अफसाना लिख रही मैं, माँ संतोषी कहाँ से आई? हमें क्या मालूम कहाँ से आई कहाँ से बहुत ही नहीं। गंदी आदत है तेरे अंदर यार, गाना गाते गाते भूल जाता है। एक चांस और दे दो बात, अब मैं क्या बिल्कुल नहीं भूलूं। दूंगा। अब क्या नहीं भूलू बिल्कुल भी यार तू हमारी ये नाक कटवा देगा। बिल्कुल नहीं भूलू, अब क्या एक चांस दो ना। एक चांस। हाँ देख एक बात है राजू, अब की भूल मत जाइयो। मैं बिल्कुल नहीं बस भूलूं। ये आखिरी चांस दे रहा हूँ। हाँ जी हैं? हाँ जी। अरे ये बता, तूने किशोर दा का नाम सुना? कैसे छोटे छोटे बच्चों का नाम लेते मैं मेरे सामने। छोटा बच्चा? और किशोर कुमार जी छोटे बच्चे? हारमोनियम बजाना मैंने सिखाया था उनको। ओहो। कोई गाना हाँ किशोर कुमार जी का याद है तुम्हें? एक गाना मैंने याद कराया, चोर चोर का, सुनाऊं? चोर चोर का? हाँ। लेकिन भैया एक बात का ध्यान रखियो, भूल मत जाइए। भूल जाऊं बता जो देना। गाना सुना पूरा सुना यार। भूल जाऊं बता देना। नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन तू याद रखियो बस। अच्छा हाँ, सुनाऊं? ठीक है। है चोर चोर का, है चोर चोर का शोर मचा कर करें लोग बदनाम, करें लोग बदनाम, वाह। करें लोग बदनाम, करें लोग बदनाम। ओए जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कितना अच्छा गाना है अबे नहीं? तेरी चुप। क्या हुआ? गीता का ज्ञान? अबे चोर चोर के गाने में ये गीता का ज्ञान कहाँ से आया? हमें क्या मालूम? क्या मालूम? तुम बताते तो हो नहीं जो भूल जामे हम। अबे मैं तेरी तारीफ कर रहा था। तारीफ हाँ। है, इसी बात पे एक चांस और दे दो। नहीं चांस, अब तो चांस बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम्हें तुम्हारी कसम है बिल्कुल। नहीं मैं बिल्कुल चांस नहीं दूंगा। तुम्हें कसम है तुम्हारी। अबे यार तू गाना गाते गाते भूल जाता है। एक चांस और दे दो ना। एक चांस? हाँ। बस ये आखिरी है। अच्छा देखूंगा। ठीक है। अच्छा भूल जाऊं बता ऐसा देना। है, हाँ। तूने मन्ना डे का नाम सुना है? मन्ना डे का नाम? अबे मन्ना डे? ये बता मन्ना डे का नाम मन्ना डे क्यों रखा गया? मन्ना डे का नाम मन्ना डे क्यों रखा गया? हाँ। यो हमसे काहे को पूछ रहे हो भाई साहब? और किससे पूछूं? जाके उनके मम्मी पापा से पूछ के आओ। मम्मी पापा से? और क्या? अबे मैं तुझसे यूं पूछ रहा हूँ कि तेरी जानकारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत है। ओ मेमोरी। मेमोरी। अच्छा अच्छा। मन्ना डे का नाम मन्ना डे इसलिए पड़ गया भाई साहब। किस लिए पड़ गया? वो करते तो अपने मन की है, अच्छा। अड्डे में पैदा हुए, हैं? इसलिए उनका नाम मन्ना डे पड़ गया। अबे मन्ना डे का गाना तेरे को याद है? एक गाना याद कराया था, मेरा नाम जोकर में उन्हें मैंने। तुमने याद कराया? हाँ। कौन सा गाना? सुनाऊं? सुना। भूल जाऊं बता देना। भूल मत जाइयो। अच्छा बता रहा हूँ बस। सुनाऊं? सुना। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, वाह। दाएं भी नहीं बाएं भी, वाह। ऊपर ही नहीं नीचे भी। वाह। ए भाई, ए भाई, भूल गया। ए भाई, अबे भूल गया। चल चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चलो मोरे भैया। चुप। अबे अबे ये चल चल मेरे भाई में चलो मेरे भैया कहाँ से आ गया? हमें क्या मालूम कहाँ से आए कहाँ से नहीं। छिचोरा बहुत ही घटिया आदमी है यार। अच्छा बात एक बात तुझे सुन एक चांस देने के लिए कहा था, मगर तू तो बिल्कुल ही बेइज्जती कराएगा यहाँ दुबई में हमारी। अच्छा एक बात सुन लो। हाँ। एक चांस और दे दो, तुम्हें कसम है किसकी? तुम्हारी बीबी की। अबे ओ बीवी की कसम मत दे दियो, बता रहा ना हूँ। बता रहा हूँ। बीवी की कसम पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बीवी की कसम मत दे दियो बस। इसी मार तो दिया, एक चांस और दोगे तुम मुझे। ठीक है। ऐसा है, तूने लता जी का नाम सुना? लता जी का? लता मंगेशकर जी। ओ एक गाना याद करा, जॉनी मेरा नाम है मैंने उन्हें। लता जी को? और क्या? लता जी को गाना तुमने याद कराया? और क्या? कौन सा? वही बाबुल वाला सुना दूं? वो गाना तुमने याद कराया? हाँ जी। मगर भूल मत जाइयो। भूल जाऊं बता देना। नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, भूल मत जाइयो। अच्छा। हाँ। ओ बाबुल प्यारे, ओ बाजे पायल की, अबे ये चिच चिच क्या है? चमचम। अच्छा संगीत। हाँ। अच्छा। ओ बाबूलाल प्यारे। अबे अबे ये गाना गा रहा है, बाबूलाल जी को याद कर रहा है। बाबूलाल मेरा धोबी है, कपड़े बड़े अच्छे धोवे। अबे तेरी। जब मैं ये वाला गाना गाऊं मुझे उसकी याद आ जावे भाई साहब। अबे राजू एक बात सुन ले, मैं अपने बाल लौट लूंगा। अबे एक बात बता। हाँ मैं तुझसे गाना गवा रहा हूँ या तुझे मैं घर की याद दिला रहा हूँ? बात है, एक बात सुन लो। हाँ।
एक चांस हो दे तो अब देख क्या भाई, नहीं अब बोलूं। चांस नाम की कोई चीज नहीं है, मुझसे चांस मत ले लियो तो। एक अब मुझे चांस- कुछ और प्रोग्राम कराने दे स्टेज। एक चांस और दे नहीं, तो बात- स्टेज पे कोई और प्रोग्राम कराने दे तू अपना, भैया बस खत्म। अब क्या नहीं भूलूं बिल्कुल भी। नहीं भूल जाएगा यार, नहीं भूलने का हूँ, भूल जाता है यार। नहीं भूलने का हूँ। अच्छा ये बता, हाँ। तूने शैलेंद्र सिंह का नाम सुना है? शैलेंद्र, शैलेंद्र सिंह? खूब चाय पिलाई है मैंने उन्हें। शैलेंद्र सिंह को? हाँ, क्यों, उनके यहाँ नौकर था? नौकर के होता मैं। और ऐसा था, चाय वो बना के लावा था, पीवे में था। अच्छा, शैलेंद्र सिंह का कोई गाना याद है तेरे को? वो गाना याद कराया था मैंने। कौन सा? तुमको मेरे दिल ने। एक बात सुन ले, हाँ। अगर भूल गया हाँ। तो स्टेज से उठा के नीचे फेंक दूंगा। बिल्कुल फेंक देना। बस ये आखिरी चांस। अच्छा गा भैया। सुनाऊं? हाँ। तुमको मेरे दिल ने वाह, पुकारा है, पढ़ना जिसे वाह, ये पूरा अपनी आवाज, हैं? अपनी आवाज, अबे फिर भूल गया। आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। अबे ओ चुप कर, क्या हुआ? मैं अपने बाल नोच लूंगा। क्या बात हो गई? अबे मैं बाल नोच लूंगा अपने। क्या बात हो गई? एक बात सुन ले, हाँ बस तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, ये वाला गाना गा रहा था। हाँ, आवाज मैंने दूंगा कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता। अबे शैलेंद्र के बीच में रफी साहब कहाँ से आ गए, ये बता मुझे। तुम बताते तो हो नहीं, पता नहीं उधर को पटर पटर क्या करते रहे। मैं अबे पटर पटर नहीं, मैं तेरी तारीफ कर रहा था। तारीफ। हाँ। इसी बात पे एक चांस और दे दो। देख बे, एक बात सुन ले, एक मैं अपने सिर में ईंट मार लूंगा ना, एक ईंट चांस- मार लूंगा अपने सिर में। एक चांस दे दो भाई साहब। अबे ये क्या कर रहा तू? गाना वाना तो बाद में गाऊंगा। हाँ, पहले ये बताओ, रहता किससे पूछ के मारा मेरे? रैप्टा किससे पूछ के मारा? हाँ। अबे गाना कौन सा शुरू करता साला, हैंड किस पे करता है तू? ये बात सुन लो। हाँ, जब तुम गलती कर रहे थे, तुम्हारे पिताजी भी ऐसे मारे थे। ऐसे ही मारते थे, उनके पिताजी के पिताजी ऐसे ही मारते थे, उनके पिताजी के पिताजी ऐसे ही मारते थे, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी। ऐसे ही मारते थे। ये बताओ, तुम्हारी खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? कहिए दोस्तों, कैसा लगा ये हंसी कह कहूँ सिलब्रेज प्रोग्राम? पसंद आया ना? तो इंतजार कीजिए सुपर कैसेट की अगली कॉमेडी पेशकश का, जिसमें आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए आएंगे कॉमेडी किंग कमल आजाद सामान बहुत जोर का आयो। और कॉमेडी प्रिंस राजू प्रिंस। आते जाते घर पे बम फेंक के जाया करूंगा। और कॉमेडी क्वीन सुनीता राज। किनारे पे क्यों नहाऊं जी, बीच में नहाऊंगी। हाँ, और म्यूजिक डायरेक्टर बब्बू भाई। पेशकश सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज।